अगर ये मुद्दों पे चुनाव लड़े तो जीरो हैं। तो जो सांप्रदायिकता के आधार पर बात हो रही है अभी, जैसा है संसद भवन में किया जो सांसद बीजेपी के, तो अखिलेश प्रधानमंत्री की दौड़ में आप कहां पर काउंट करते हैं इसको? अखिलेश जी में तो हर प्रकार की योग्यता है, पढ़े लिखे हैं, जो विकास उन्होंने जो घोषणा पत्र, अब ये दानिश अली कोई दानिश अली नहीं था। दानिश अली एक भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान की का एक हिस्सा था वहां पे संसद भवन में। देखो राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने जमीन से अपने आप को जोड़ा, संसद सदस्यता उनकी खत्म की, उनके ऊपर है तमाम तरह के। भारतीय लोकतंत्र जो 77 वर्ष की आयु पूरी करने के बावजूद भी जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो यहाँ का मतदाता आज भी परिपक्व नजर नहीं आता, आज भी उसमें मैच्योरिटी नजर नहीं आती। उसके बावजूद भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर 5 वर्ष में, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो लोकसभा चुनाव है, चुनाव का एक सिलसिला ऐसे ही यहाँ पर लगातार चलता रहता है। वोटर्स वोट करते हैं और जीतने वाले जीत के चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो हालात है वो एज इट इज बने हुए दिखाई देते हैं। आज हम लोग जुड़ रहे हैं इंद्रसेन जी से, जो हमारे साथ जुड़ रही है, एक बड़ी शख्सियत है, जो एक जाना पहचाना नाम है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे और आज जानने की पूरी कोशिश होगी कि लोकसभा 2024 में उनकी क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है और लोकसभा को लेके वो क्या सोच रहे हैं। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अल्टीमेट ओपिनियन का यहाँ पधारने पर पूरी टीम का स्वागत है। सर 2024 ने दस्तक दी है, तो 2024 में किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं राजनीति का बहुत बड़ा कोई माहिर खिलाड़ी नहीं हूँ। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, उनके आदर्श, मूल्य, सिद्धांत, सच्चाई, ईमानदारी, 55 सालों तक वो विभिन्न पदों पर रहे, राजनीति में स्थापित किए, उन्हीं पे चलने की कोशिश हम कर रहे हैं और उन पे चलते हुए राजनीति के माध्यम से हम समाज सेवा करना चाह रहे हैं। चौधरी यशपाल जी के कौन से पद चिन्हों पर, वो क्या पॉइंट्स हैं, जो वो क्या पद चिन्ह है जिनसे आप बहुत प्रभावित होकर उन पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? मैंने बताया अभी, जो आदर्श हैं, उनके सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को थोड़ा सच्चाई है, ईमानदारी है, वो अपनी जबान के अटल थे। जो मंच पे कहना वो कमरे में कहना, जो कमरे में कहना वो मंच पे कहना है। कभी कुर्सी के लालच में आके उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, उनके लिए सर्वप्रथम जनता का हित था। लेकिन वो जमाना और था, ये जमाना और है। अब लालच भी है, मुफाद भी है, भौतिकवादिता भी है, हर पल अपना एक मतलब भी है वो, और उसमें पिछले 10-15 सालों में पूरे माहौल और हालात बदला है। तो उससे तुलना कैसे करोगे इस हालात की? नहीं, जमाने की बात नहीं है। अभी आपने जब शुरुआत कर रहे थे, आप मतदाताओं के बारे में भी कह रहे थे कि मतदाताओं के ऊपर भी आपकी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह था, नेताओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह था कि वोट लेकर चले जाते हैं। ये तो मतदाताओं को देखना होगा। एजुकेशन आज के समय में सबसे ज्यादा है, इस एजुकेशन के बावजूद भी मतदाता किन्हीं भी लालचों में चला जा और नेता वोट लेके फिर अपना गद्दी पे बैठ के जनता की तरफ नहीं देखते। पहले जनता वोट देती थी, नेता उस वोट की अहमियत को समझता था और उसके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाने की कोशिश करता था। जमाना तो वही है, लेकिन लोगों के विचार बदल रहे हैं। जब प्रवृत्ति जिस तरीके की आई है, जनसंख्या में भी वृद्धि है, लेकिन जो हमें सपने दिखाए गए इस सरकार के द्वारा 2014 के बाद, खास तौर से, विशेष तौर से, कि हम 15-15 लाख रुपए भी देंगे, 100 दिन में हम आपके स्विस बैंक में जितना भी है वो ले आके और 15-15 लाख हर एक के खाते में डलवा देंगे। जब भी चुनाव है वह कोई ना सिगोपा छूट दें कि जनधन के खाते खुलवा देंगे। 2 करोड़ हम नौकरी देंगे प्रति वर्ष। आपके जो डीजल के मूल्य हैं
पेट्रोल के मूल्य है वो 35 रुपये देंगे, गैस हम 420 उस टाइम थी तो उससे नीचे देंगे। पहले तो सब्सिडी भी आवे थी गैस पे। और खाद के दाम हम नीचे लाएंगे, बिजली हम वो फ्री करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की जो C2+50 फॉर्मूला है उसको लागू करेंगे, बाकायदा घोषणा पत्र में है, उन्होंने लिखा था। तो ये सारी चीजें जो सपने दिखाए गए, तो उन सपनों में आके लोगों ने वोट दिया गया, आज चले जा रहे हैं। अच्छा, इस बार जो अभी अभी जो पार्लियामेंट में हुआ है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे आते हैं। अभी पार्लियामेंट का गिरता एक मयार, गाली गलौच और दानिश अली और उधर रमेश विधुरी, तो उस पूरे प्रकरण पे आप किस तरह से रोशनी डालेंगे? उस गिरते मयार पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, नई संसद भवन में ये शुरुआत हुई। अब ये दानिश अली कोई दानिश अली नहीं था। दानिश अली एक भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान की का एक हिस्सा था वहां पे संसद भवन में। ये किसी एक कम्युनिटी का अपमान नहीं था, ये लोकतंत्र को तार तार करने वाला, भारतीय संविधान को तार तार करने वाला एक बहुत ही दुखद पहलू था, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। शर्मसार हो गया हिंदुस्तान इस प्रकरण को देख के, और इस पर अभी तक कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। राहुल गांधी जी पर देख लीजिएगा, उनकी तो इतनी वो नहीं थी। ये तो हेट स्पीच के अंतर्गत आता है, और हेट स्पीच में तो वैसे भी 3 साल से कम तो सजा है ही नहीं है। तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा, और हमारी यही मांग है कि कठोरतम कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला संसद भवन, जो नया संसद भवन बना, तो क्या इसी के लिए बना था क्या ये सोची समझी साजिश लगती है, या आक्रोश में आके बोला गया एक स्टेटमेंट हेट स्पीच कहेंगे? आप इसको क्या कहेंगे? देखो, हम हेट स्पीच कहेंगे, आक्रोश का क्या मतलब है? 2 बार के MP हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दानिश अली द्वारा कोई रिएक्शन ना होना, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, दानिश अली का रिएक्शन क्या था? दानिश अली का रिएक्शन ना होना, उसमें क्या मतलब था? जब सारा रिकॉर्डेड है, रिएक्शन तो लोकसभा स्पीकर का होना चाहिए था। रिएक्शन तो जो है, जो संसद है, विशेषाधिकार समिति है, और भी कई सारी चीजें हैं उनमें, उनका होना चाहिए था, तुरंत बर्खास्त होना चाहिए था। अच्छा, इस बार लोकसभा 2024 की अगर बात करें तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार? अखिलेश से किस तरह का आश्वासन आपको है? तो वो भी जनता जानना चाहती है। जब हम ग्राउंड पे थे, इस तरह के हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। जनता अखिलेश जी तो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा बताते हैं कि जनता की हितों की लड़ाई लड़ते आए। उनके शासनकाल में जो विकास कार्य हुए, जनता तो उनको याद कर रही है। बिजली का आप देख लीजिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरेलू बत्ती पंखा की बिजली कनेक्शनधारी हैं, उनके यहाँ मीटर लग रहे हैं। अब कहीं कहीं 1000 रुपए के बिल आ रहे हैं। पहले मीटर भी नहीं थे, कटिया डाल के चला रहे थे। बिजली की कोई कमी नहीं थी, किसी बिजली घर पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। उनके समय में बहुत सारे सब स्टेशन बने, और जो ट्रांसमिशन खंड है वो बने। ननौता हुआ, रामपुर हुआ, आपका नकुड़ हुआ, गंगो हुआ। हमारे क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या ही नहीं थी। केंद्र से एड न मिलने के बाद भी मेट्रो किसके समय में चली है? इनके समय में तो चली नहीं मेट्रो। तो ये जो हाईवेज हैं, जैसा ये करनाल हो गया, मेरठ, उनके समय में है। ये मुजफ्फरनगर से लेके सहारनपुर तक, ये उनके समय में है। उन जैसा हाईवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया किसी पे भी। और तमाम जितने भी गांवों में असुविधाएं थी पहले, साधनों की कमी की वजह से मरीज भी को भी नहीं ले जा सके थे। एक्सीडेंट्स, उसमें कोई हाथ नहीं बटा हुआ था। आज
108 है, 102 है, जो 100 नंबर है सुरक्षा के लिए लास्ट टाइम में उन्होंने की थी। ये सारी उपलब्धियां तो अखिलेश जी की आपने काउंट कराया, फिर योगी जी की उपलब्धि क्या रही है? योगी जी की उपलब्धि आप देख लीजिएगा कि आज बेरोजगारी किस सीमा पे है, त्राही त्राही हो रही चारों तरफ में, कुंठित है युवा। ये शामली अंबाला हाईवे है, बार बार इसमें उठ रही। अब ढाक इसमें घोषित कर दिया, जो मुआवजा गरीब पट्टे धारक हैं, गरीब आदमी जो किसान है, उनको मुआवजा तक नहीं मिल रहा। बाकी ये तो सरकारी जमीन है, जो उसके अलावा जमीन है इन सभी गांवों में, वो थर थर कांप रहे हैं, उनका जीवन मरण का प्रश्न हो रहा है। अच्छा क्या सर, यही जैसे सरकार थी? इस बार अखिलेश जो इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो अखिलेश प्रधानमंत्री की दौड़ में आप कहां पर काउंट करते हैं इसको? अखिलेश जी में तो हर प्रकार की योग्यता है, पढ़े लिखे हैं। जो विकास उन्होंने, जो घोषणा पत्र, पहली दफे घोषणा पत्र को अगर जाना तो उनके समय में जाना गया। उन्होंने पूरी तरीके से अपने घोषणा पत्र को 4.5 साल में पूरा करने के बाद, ये मेट्रो वगैरह घोषणा पत्र में नहीं थी, उससे अलग किया। नई नई टेक्निक, ये 100 नंबर कहाँ थी? वहीं से तो आई है। 108 नंबर कहाँ थी? अब गांव में से गर्भवती महिला को लेके जाना और फिर हॉस्पिटल में उनको सुविधा देना, और भत्ता भी था, तो भत्ता भी था। गांव में देसी घी की उपलब्धता कराना उनके समय की बात है। तो बड़ी यो उपलब्धियां रही, कहना ये चाह रहे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक बात है भाई, किसी से पूछ लीजिए। अच्छा, ये तो इन लोगों ने, अगर ये मुद्दों पे चुनाव लड़े तो जीरो हैं। तो जो सांप्रदायिकता के आधार पर बात हो रही है, अभी जैसा है संसद भवन में किया, जो सांसद बीजेपी के, उन्होंने क्या, ये ऐसे से ही तो मुद्दे लाए चुनाव में। ये एक चुनावी रणनीति के तहत हुआ है सब कुछ। मेरे से एक बात बताइए आप, आईएसआई पाकिस्तान का, उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा मांग रही। पठानकोट में किसने दिया भाई उनको इंस्पेक्शन का? इसी सरकार ने तो दिया आईएसआई को भी। तो जब आईएसआई जैसे को इनके समय में पठानकोट एयरबेस पे अनुमति मिल रही है, इससे बत्ती तो कुछ रहा नहीं। इससे आगे तो क्या कहूं मैं। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अब तक का जो सफर है उसमें एक अपनी लोकप्रियता ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं, तो राहुल गांधी आपके अकॉर्डिंग किस तरह की शख्सियत है और आप किस तरह से काउंट करते हैं? देखो, राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने जमीन से अपने आप को जोड़ा, संसद सदस्यता उनकी खत्म की, उनके ऊपर है तमाम तरह के ये आरोप लगाए गए। मोदी सरनेम के ऊपर ही एक तरफा सारी कोर्ट और चलती चलेगी, और उनको जो जज है, जो वकील हुआ करते थे अमित शाह जी के, उन्हीं को फिर हट के जज भी बना दिया, फिर प्रमोशन भी कर दिया उनका। तो आखिर ये है क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, जो सुप्रीम है, जहां अंतिम न्याय की आस है, जिसको सब मानते हैं और सब ने माना और मानते रहेंगे, उन्होंने न्याय दे दिया। अपने आप सब कहानी सच होगी। उन्होंने इस बीच में कई हजार किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, हर प्रकार के लोगों से में जुड़े मिले। जिस तरीके से उनकी छवि को प्रस्तुत किया गया था, उस छवि को जो है नकारते हुए वो अपनी लक्ष्य पर निर्धारित थे। तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने जमीन से जुड़ कर काम किया, और आज इंडिया गठबंधन से ये सब लोग घबरा रहे। इधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से होके दिल्ली का रास्ता ये माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट यहीं पे है। तो अखिलेश यादव जी यहाँ पे जनता से जुड़े हुए हैं, बराबर संघर्ष करते हैं। अच्छा, जैसे आप पिछला चुनाव भी लड़े हैं, आपने 2 चुनाव शायद यहाँ पर लड़े हैं, लेकिन जनता उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाई ग्राउंड पे, इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं रेस्पॉन्स दे पाई? ये 93,000 वोट ये जनता नहीं तो दिए, किसी और ने थोड़ा ही दिए।
हिंदू मुस्लिम दो धाराओं के बीच में 93,000 वोट मिलना कोई कम बात है? इस बार क्या चांस बन रहे हैं, क्या देखते हैं? अगर आपको टिकट होती है तो किस तरह का मार्जिन, किस तरह की लीड आपको मतलब कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग बनता है? सीधी सी बात है,